आपसे, ठीक है। कोण जानते हो? कोण अगर ऐसे बना दे तो ये क्या कहलाएगा? 90 डिग्री कैसे? कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंगल। कोण मतलब क्लियर। तो आज हमें सीखना है कि कितने तरह से कोण पढ़ते हैं। दोबारा नहीं सिखाएंगे, ठीक है। कौन कौन से कोण मैथमेटिक्स की भाषा में हमारे जीवन पे लागू है, ठीक है। तो ध्यान से सीखना, फिर नहीं सिखाएंगे, फिर नहीं सिखाएंगे दोबारा, ठीक है। तो आज हमें सारे कोण सीख लेना। नंबर 1, सबसे पहले सरल कोण। कौन सा? सरल कोण। इसे या रीजु कोण भी कहते हैं। आप सबने 9th पास कर लिया, 10th पास कर लिया, इंटर भी कर ही डाले, कुछ लोग ग्रेजुएशन भी कर लिए। तो आपको बताना है कि सरल कोण कितने डिग्री का होता है। कौन बताएगा सरल कोण कितने डिग्री का होता है? इंग्लिश में अगर बात करें तो इसे कहते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, कौन बताएगा? चैट खुला है आप सबके लिए। तो आज हमें डिटेल जानकारी लेनी है सभी तरह के कोणों की। तो कौन बताएगा कि स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? देखें, एक जवाब आता है इधर से, पूजा। बस एक ही लड़की बताती है, पूजा। आतिफ। बस 180 भी लिख दोगे तो हम समझ जाएंगे। तो आतिफ ने भी राइट आंसर दिया, पूजा ने भी सही जवाब दिया, है ना। तो भाई ये होता है 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। इसे क्या कहते हैं? किसी भी सीधी लाइन पर बना हुआ कोण क्या कहलाएगा? लिखते चलना अगर भाषा लिखनी हो, किसी भी सीधी लाइन पर बना हुआ कोण ऐसे, ये कहलाएगा 180 डिग्री। किसी भी स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोण कहलाएगा 180 डिग्री। तो सरल कोण किसे कहेंगे लक्ष्य भाई? है स्ट्रेट लाइन पर बना हुआ कोई भी कोण क्या कहलाएगा? स्ट्रेट एंगल, सरल कोण या रीजु कोण। दूसरा, चले बताएं, सम कोण। इसे कहते हैं अंग्रेजी की भाषा में राइट एंगल। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश की भाषा में? राइट एंगल। कौन बताएगा कि ये कितने डिग्री का होता है? समकोण कितने डिग्री का?
यहां से जवाब आ गया आतिफ, पूजा 90 डिग्री। तो ये होता है 90 डिग्री का। कितना होता है? 90 डिग्री। यहाँ पर ये पक्का वाला सीधा अगर है ऐसे ऐसे, तो ये कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री। तो बताएं सरल कोण कितना होता है? 90 नहीं, 180, जिसे रिजु कोण कहते हैं। समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण को कहते हैं एक्यूट एंगल। एक तो होता है क्यूट, और एक होता है एक्यूट। एक्यूट का मतलब हुआ न्यून कोण। समझ गए? कौन बताएगा न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? 45 का। और 60 का? 60 नहीं होता, क्यों? और 70 का? 80 का? 85 का? हैं? और 90 का? यहाँ देखो किसी ने बताया, पूजा कहती है 45 60, आतिफ कहता है 60, फिर पूजा कहती है 30। और कोई बताना चाहेगा? 30 45 60। तो याद रखना, जब आपसे कोई पूछे न्यून कोण कितने डिग्री का होता, तो आप चाहे 30 बताओ, 40 बताओ, 45 बताओ, 60 बताओ, और 70 बताओ, 80 बताओ, कुछ भी बताओ, तो एक भाषा में आप बताना, जो भी कोण, सुनो इधर, जो भी कोण 90 डिग्री से कम होगा। किससे? जो ये तो 90 है फीट, जो 90 डिग्री से कम होगा भाई, वही कहलाएगा आपका कौन सा कोण? न्यून कोण। तो इसका मतलब 30 भी न्यून कोण हुआ, 45 भी हुआ, 60 भी हुआ। अगर आप कहते कि 70 तो वो भी सही होता, 80 कहते तो वो भी सही होता। बात क्लियर हुई? तो कौन कौन से कोण आपने सीख लिए अब तक? सरल कोण सीख लिया। बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये आगे चलकर ज्योमेट्री का पार्ट है ये, ठीक है ना? तो यहीं से पूरी मैथ बनेगी। 3 से 4 टाइप के मैथ पढ़नी है आपको: अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और पॉलीगन। एडवांस। तो एडवांस नहीं बनना? एडवांस नहीं बनना चाहोगे? हम्म चलिए, तो चौथा नंबर बताओ जरा। तो पढ़ाते पढ़ाते रटा देंगे। अधिक कोण। अधिक कोण किसको कहते हैं भाई? अधिक कोण किसको कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। कौन बताएगा अधिक कोण किसको कहते हैं? हम्म 45 डिग्री। कौन बताएगा अधिक कोण के बारे में?
10th में पढ़े, भूल गए, गायब हो गया ऐसा। इन्होंने बताया 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। देखा, लड़की तेज हो गई है पढ़ने में। 90 डिग्री से अधिक। लड़कियां आजकल बाजी मारती हैं हर जगह। क्यों? लड़के और लड़कियों में क्या अंतर है जानते हैं? 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। जानते हैं क्या अंतर है दोनों में आज की डेट में? हम डिफरेंस बता देते हैं। लड़के और लड़कियों में डिफरेंस क्या? आज चाहे इंटर का रिजल्ट देख लो, हाई स्कूल का रिजल्ट देख लो, किसी कंपटीशन का रिजल्ट देख लो। तो लड़कियां टॉप में रहती, तो लड़कियों को मौका मिल जाता तो उस मौके को पकड़ लेती हैं। बस अंतर क्या है कि लड़कियां अपने काम में लगी रहती और लड़के क्या करते हैं, लड़कियों को देखने के चक्कर में परेशान रहते हैं। सीधी सी भाषा में, तो जिस दिन ये चीज छोड़ दिए लड़के, तो लड़के भी टॉप में पहुंचना शुरू कर देंगे, नहीं तो अब धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। और लड़कियों के पास बताओ कितना काम, खाना भी बनाना, चौका बर्तन भी करना, घर भी संभालना और पढ़ाई भी करना। लड़कों के पास काम क्या है? आवारागर्दी करना, घूमना, दोस्ती यारी करना। और थोड़ी बहुत जो मौका मिले उसमें पढ़ाई कर ले। समझ गए बात? चले तो समझ गए। चले लक्ष्य भाई, कैसी लगती हैं बातें? पापा को फोन करना है? पापा को फोन तो नहीं करना? अच्छा, अब नहीं करेंगे। चलें तो कौन कौन से कोण आपने पढ़ लिए? एक कविता है, आज यहाँ कल कहाँ रहेंगे, नहीं ठिकाना जीवन में। आज यहाँ कल कहाँ रहेंगे, नहीं ठिकाना जीवन में। आओ दो पल प्यार की बातें कर लें हम इस मेले में। जीवन का भरोसा है, कब फुर्र से निकल जाए। तो जितने दिन रहो इस धरती पे तो कम से कम शान से रहो, मेहनत करो। चले तो हमने कितने कोण पढ़ लिए? सरल कोण, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। बात क्लियर हो गई? तो चलते हैं, अगला है पुनर्युक्त कोण। पुनर्युक्त कोण, कौन बताएगा इसके बारे में? पुनर्युक्त कोण, इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन बताएगा, ये क्या चीज है? बता सकते हो? पुनर्युक्त कोण क्या होता है? अब किसने बताया? देखो, पूजा ने फिर एक बार बताया, 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। राइट, तो ये जो होगा 180 से 180 डिग्री से बड़ा और 360 से छोटा। अनुज भाई, आज आपका भी चेक करते हैं क्लास, क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपके भी कुछ जवाब सुनेंगे। अभी तो दोनों मिलके देते हो। तो अब तक आपने कितने कोण पढ़ लिए भाई? 5। कौन कौन से? सरल कोण किसको कहते हैं? जो सीधी रेखा पे बना हो।
90 डिग्री का कोण होता है समकोण। न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो, अधिक कोण जो 90 और 180 के बीच में हो, और पुनर्युक्त कोण वो होता है रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। चलें, आ रहा है समझ? चलिए छठे नंबर की बात कर लेते हैं। कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन बताएगा कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? बताएं। मौका दे रहे हैं आप सबको बताने का। जिसमें है एक मूवी आई थी ना, हम्म, उसमें कहता है जिसमें है दम वही है सिंघम। हम्म, तो कोटि पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री किसे कहते हैं? 90 डिग्री का तो आपने ऊपर पढ़ लिया कि 90 डिग्री का तो समकोण होता है। 45 डिग्री का कोण की बात करोगे तो न्यून कोण होगा वो। अगर 45 की बात करोगे तो न्यून कोण होगा। हमें बताना है कॉम्प्लीमेंट्री। हम्म, बताएं। सोचो। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? 60 का आप बताओगे तो न्यून कोण हो जाएगा। तो याद रखना कोटि पूरक कोण वो होता है, हम्म, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। यानी ऐसे दो कोण, जैसे 65 और 35 मिला दो तो 90 डिग्री बन जाएगा। 45 प्लस 45 मिला दो तो 90 डिग्री। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण। तो अब तक आपने कितने कोण पढ़ लिए भाई? 6। कौन कौन से? सरल कोण या रीजु कोण, समकोण राइट एंगल 90 डिग्री, न्यून कोण एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम, अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल 90 और 180 के बीच में, रिफ्लेक्स 180 और 360 के बीच में। कोटि पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो भाई 90 डिग्री। अच्छा, इन दोनों ने आपकी नकल की है। बहुत सही पूजा। नकल करना भी एक बड़ी कला होती है। हम्म, चलिए, तो नकल करना भी एक बहुत बड़ी क्या है कला है। तो इस कला को बनाए रखें सभी लोग। इसी बात पर बताएं समपूरक कोण। समपूरक कोण। समपूरक
कोण, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अब इसको कौन बताएगा कि समपूरक कोण क्या होता है? ऐसे दो कोण जिनका योग 100, अंदाजा लगा दिए। हाँ, वो कोटि है, ये सम है, तो समपूरक। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योग भाई कितना हो, 180 डिग्री। तो कितने कोण आपने पढ़ लिए? 7। सातों के साथ क्लियर हुए या नहीं? ऐसे दो कोण जिनका योग कितना हो, 180। यहां तक सबकी बात क्लियर हुई? कोई डाउट किसी को? थोड़ा छोटा कर दे, दिख रहा है? दिख रहा है भाई सबको? चलें आगे? चलिए, इसी बात पर आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर, 8वें नंबर में लिखते हैं शीर्षा। शीर्षा भी मुख कोण। शीर्षासन करते हो कभी? हैं? अच्छा, तो किया करो, नहीं करते हो तो। शीर्षाभिमुख, हाँ, बाबा रामदेव की तरह। एक दिन फील्ड में लेके चले गए बच्चों को। हाँ, मेरे यहाँ पुलिस लाइन में दौड़ाने, और हम के चलो वहीं देखते हैं फिजिकल। अरे यही तुम लोग तैयारी वाले सब, पुलिस पुलिस के, ठीक? पे चलो चलते हैं। हम्म तो जानते हो क्या कहानी बनी? लॉन्ग जंप में हमसे ज्यादा कोई न कूद पाया। हमको बताओ क्या करें? तो इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। अपो ये कौन बताएगा कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख, हाँ, 360 तो पूरा कोण होता है। क्या होता है? चलिए, तो हम सिखाते हैं। ऐसे एक लाइन खींच दो, एक दूसरी लाइन इधर को खींच दो, ठीक है? ऐसे आपने लाइन खींच दिया, यहाँ पे ऐसे लिख दो एक कुछ उसके लिए, ए बी सी और बी, और यहाँ पे ओ लिख दो। अब ध्यान से समझना, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, ध्यान समझना, एक कोण यहां बना दो, एक कोण यहां बना दो, ऐसे। तो देखना, कोण ए ओ डी, जब ये चीज बीच में आती है, डी डी यानी इतना, ये ऐसे, तो जब ये चीज बीच में लिखी जाए तो इस कोण की बात करते हैं। ये जो कोण होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा, बी ओ सी, बराबर कोण बी ओ सी, इसके बराबर होगा बी ओ सी। तो इनको कहते हैं शीर्षा। जैसे ये वाला कोण है, कोण ए ओ सी,
बराबर कोण बी ओ डी, इन्हें कहेंगे आप कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख। क्या कहलाएंगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो शीर्षाभिमुख में अगर भाषा लिखना चाहें तो आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? बराबर होते हैं। यहां तक बात क्लियर हुई है नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे कोण आपके क्या हो गए होंगे? क्लियर हो गए। ठीक है, तो कितने टाइप के कोण पढ़ लिया है आपने? 8 से काम चल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोण में सरल कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, पुनर्युक्त, कोटिपूरक, समपूरक और शीर्षाभिमुख। बात क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को? नो डाउट, आगे बढ़े। तो 8 तो ये हो गए। 8 क्लियर हो गए, कंप्लीट हो गए। कोई दिक्कत किसी को, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो भाई। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कोई दिक्कत हो, माइक आप सबके पास है, और ऑफलाइन वाले तो यहीं बैठे हुए हैं सामने, इन्हें तो कोई दिक्कत होती तो बोल देते हैं सीधे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आगे बढ़ें। बढ़ें आगे, चलें। चलिए, तो एक नया पेज ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। एक बार कह रहा है 8 और। देखो, 8 नंबर में कुछ नहीं है, ऐसे लाइन खींच दो ऐसे, यहां वाला कोण इसके बराबर होगा और ये वाला कोण इसके बराबर होगा। बस इतनी सी कहानी है। 1 नंबर 2 नंबर के बराबर, 3 नंबर 4 नंबर के बराबर। क्लियर हो गई बात भाई? चलें अब आगे। चलिए, तो आगे बढ़ जाते हैं। बताइए, अगर एक लाइन खींच दें ऐसे, ठीक है, और एक दूसरी लाइन खींच दें ऐसे, और ये लाइन आगे बढ़ाते चलें, तो क्या ये दोनों लाइनें कहीं मिल सकती हैं? हम्म मिल सकती? बीच में नदी बह रही है, ऐसे पुल बन गया, ये नदी बह रही है, अब आपको इधर से इधर क्रॉस करना है। तो दो ही तरीके हैं, या तो रास्ता बना दो या तैर के पार कर जाओ। और कोई तरीका है? तो एक रास्ता बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं? तो बना लो इस लाइन को। यहां लिख लेते हैं थोड़ी सी लाइन। जब दो रेखाएं, जब दो रेखाएं सीधी, जब दो रेखाएं सीधी क्या की जाए? खींची जाए, खींची जाए, तथा उनके बीच से एक तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछी,
लाइन खींची जाए, रेखा लाइन खींची जाए, खींची जाए तो निम्न कोण बनते हैं। क्या होते हैं? निम्न कोण बनते हैं। आप ध्यान से समझिए। 8 कोण आपने पीछे पढ़े। लक्ष्य भाई जरा गिनाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 ही थे। तो देखो आपने पूरे कोण सुना दिए। अब यहां से पढ़ के जाओगे, कल फिर आओगे, भूल जाओगे तो किसकी जिम्मेदारी? हमारी की आपकी? अब तो हमने आपको रटा दिए। कल को भूल जाओ, परसों को, तो जिम्मेदारी आपकी। अब चाहते हो कि ये भूले ना, तो 1 हफ्ते कंटिन्यू इनको रिवाइज कर लो, फिर लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। क्लियर हो गई बात? चले तो देखते हैं कौन कौन से कोण बनते हैं। तो नंबर 1 लिखें। नंबर 1 बनेगा भाई संगत कोण। संगत कौन सा? संगत कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल। स्पेलिंग अगर कहीं कोई मिस हो ध्यान मत देना। कौन सा? करेस्पॉन्डिंग एंगल। करेस्पॉन्डेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट बिटवीन आप और हम। पुराने जमाने की बात है। तो कौन सा कोण? संगत कोण। ठीक है। संगत कोण जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। या तो थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं भाई? आपस में। अब पता तो चलेगी संगत कोण होते कौन से हैं इन लाइनों में। संगत कोण कौन से होते हैं? यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 कितने हो गए? फिर 5 6 7 8, 8 इधर हो गए, 8 पीछे पढ़ा आपने। संगत कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अब देखते हैं संगतों कोण है क्या। देखना, एक बाहर का, एक कोण एक, और एक अंदर का। ध्यान से देखना कौन कौन से। इस तरफ वाला कोण एक और कोण 5, एक बाहर का लिए और एक अंदर का। कौन सा लिया आपने? एक बाहर का और एक। इसी तरीके से इधर भी ले लो, एक बाहर का और एक अंदर। कोण 4 बराबर कोण 8। तो इस लाइन में संगत कोण कौन से हुए भाई? एक बाहर का, एक अंदर का। एक बाहर का, एक। फिर यही काम और आगे बढ़े, एक अंदर का और एक बाहर का, एक अंदर का और एक बाहर का। 7। अब आंख बंद करके सोचो, विचार करो कि अगर एक लाइन ऐसे खींच दी जाए और नंबर पड़े हों 8 9 10 11 12 13 14 15, आपसे कोई इस पूरे में पूछे कि संगत कोण कौन कौन से हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से, तो क्या बताओगे जल्दी जल्दी? 8 12, एक बाहर का, एक अंदर का, एक बाहर का, एक अंदर का, एक अंदर का, एक बाहर का, एक अंदर का और एक। क्लियर हो गई?
आपसे अगर कोई भी कभी भी पूछे, डबल लाइन खींची हो ऐसे ऐसे और नंबर पड़े हों ABCDEFGH, और आपसे पूछे संगत कोण कौन कौन से, क्या बताओगे? AEBF, इधर DHCG। बात क्लियर हुई? समझ में आया संगत कोण किसे कहते हैं? नहीं आया समझ? बोलो भाई, किसी को कोई दिक्कत कि संगत कोण होते कौन से हैं? तो क्या करोगे यहां पे देखना, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना? ABCDEFGH, तो कौन कौन से संगत कोण हुए? ACBD बराबर होंगे, HFGE बराबर होंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? पूजा, बात क्लियर हुई? कोई डाउट किसी को संगत कोण में? बताएं, बोलते रहें जल्दी जल्दी भाई, बाद में मत कहना। अब आप बता पाओगे, अगर ये चित्र आ गया पेपर में, बना बनाया आ गया, यहां पे लिख दिया 45 डिग्री ऐसे, और ये वाला कोण पूछ दिया, तो क्या बता दोगे आप? 45। अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 होगा। पूजा कह रही नो सर। इसका मतलब समझ में नहीं आया? हम कह रहे हैं कि अगर ये कोण ऐसे चित्र बना दिया ऐसे, ये ये कहा कि 45 डिग्री है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो क्या बता के आओगे? बस ऐसे ऐसे आते हैं क्वेश्चन वहां पे, जैसे एग्जाम हो गया, एयरफोर्स हो गया, NDA हो गया, या रेलवे हो गया, SSC हो गया, तो इन सारे एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो जब क्लियर रहेगी जी तभी तो बताओगे आप। बात समझ में आई? तो अब आप कोई भी कोण बता सकते हो इसका? हम्म, पक्का? चलो तो बताओ फिर, अगर ये 45 डिग्री, ये कितना होगा? क्वेश्चन मार्क, देखें जरा कितना पढ़े हो। ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 कैसे होगा? आपस में बराबर कहीं लिखा हुआ बराबर होंगे? कहीं हमने बताया कि ये और ये बराबर होते हैं? सोचो, विचार करना पड़ेगा। कौन बताएगा भाई? अनुज, अनुज बताओ तो। अनुज बताएगा, ये अगर ये कोण 45 है इधर वाला, ये तो ये कितना होगा? क्वेश्चन मार्क, सोचो सोचो। हम्म, देखें किसने बताया, वो कह रहे 45 ही होगा। और कोई बताना चाहेगा? अनुज भाई बताओ, कुछ लिखो। अनुज 90 आतिफ बता रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, देखो इधर हम चलते हैं पहले पेज पे। यहाँ ये क्या बना हुआ है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का कोण कितना होता है? 80। 180। इसको हम यहां से काट दें ऐसे, और हम कहें कि ये 45 डिग्री है ये, तो ये कितना होगा? ये वाला, हाँ, है 135। चलो दूसरे पेज पे चलते हैं।
हमने आपसे क्या पूछा था, स्ट्रेट लाइन है ये, ऐसे ये पूरा कोण कितना होगा 180। हमने कहा कि ये वाला कोण, यही तो है ना, ऐसे लाइन है, ये पूरा कोण ये है, ऐसे कटा हुआ था, इतना कोण ये 45 है, तो ये कितना बचा, तो 90 क्यों बता रहे हो फिर, इसका मतलब पीछे के कोण समझ में नहीं आए। स्ट्रेट लाइन पर बना कोण कितना होता है 180। अब 180 में ये पूरा 180 हुआ, यहां से इतना 45 है, तो इतना कितना होगा, अगर इधर, हाँ इधर 90 होता तो इधर भी 90 होता। समझ में आई बात, भिड़ाना है दिमाग को। क्लियर हुआ, चलें आगे, चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा उसको छोटा कर लेते हैं तो ऊपर पहुंच जाएगा ये। दूसरा नंबर लिखें, अभी सब सिखाते हैं थोड़ी देर में। एकांतर कोण, लिख लें दूसरे नंबर के कोण एकांतर कोण, अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल। चिंता की कोई बात नहीं है, देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दो टाइप की क्लास है। आजकल क्या है कि ज्यादातर बच्चे घर से बैठ के ही पढ़ रहे हैं, देख ही रहे हो, तो कोई डिफरेंस नहीं है क्लासों में होता, मेहनत अपने ऊपर होती है, कोई जल्दीबाजी हम करते नहीं कभी पढ़ाने में, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर लेके चलते हैं। सीखना है, जहां न सीख, जहां आपकी समझ में ना आए, ऑनलाइन वालों को माइक दिया गया है पूरा फर्स्ट क्लास, चैट का भी साधन है, तो आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे नंबर वही वाले डाल देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अल्टरनेट जो एंगल होंगे एकांतर कोण, वो हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो देखिए अल्टरनेट कौन सा, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक छोड़कर एक। तो लिख लें √3, कौन सा, रूट नहीं, कोण, कोण 3, देखिए ये कोण, इसको छोड़ दें इधर, आमने सामने इधर और इधर, ये आपस में अल्टरनेट कहलाएंगे। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, और ये 60 है तो ये भी कितना होगा, 60 होगा। इसी तरह से इधर वाला कोण 2 बराबर कोण किसके, 8 के, तो अल्टरनेट एंगल कौन से कहलाएंगे, 3 5 2 8। कौन कौन से, 3 5 और 2 8, इन्हें कहेंगे अल्टरनेट एंगल। क्या कहेंगे, अल्टरनेट। हाँ जी, इक्वल, वो शीर्षाभिमुख हो गए, बराबर होंगे, ये और ये शीर्षाभिमुख नहीं हो गए, वर्टिकली अपोजिट, 5 के बराबर 7, 8 के बराबर 6, ऐसे खींच दी गई है। तीसरा लिखिए, तीसरा अंतः कोण, कौन से, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, एंगल, अंतः कोण। देखें अंतः कोण क्या होते हैं, लाइन खींच लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। ऐसे 2 लाइन खींच के ऐसे ही कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और अंतः कोण
देखिए ये 2 और ये 5, अंदर का और ये अंदर का कोण 2 और कोण 5 को जोड़ दें। किसको किसको जोड़ दें? 2 5 को। ठीक है, इधर वाले 3 और 8 को जोड़ दें, कोण 3 और कोण 8 को जोड़ दें। तो देखो दोनों इंटीरियर हो गए, अंतःकोण हो गए। तो ये हमेशा, चाहे इनको जोड़ दो इनको जोड़ दो, तो हमेशा 180 के क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि ये सीधा तो आप जानते ही हो कि अगर इनको जोड़ेंगे तो 180 बनेगा। ठीक है, तो इसको और इसको जोड़ दो। देखो 2 और 5 इसको जोड़ दो, बराबर 3 और 8 इसको जोड़ दो, तो चाहे ये वाला कोण भी 180 और ये भी 180 के बराबर हो। ठीक है, लास्ट लिख लें चौथा नंबर। चौथे में लिख लें बाह्य कोण, बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल। कौन सा? बाह्य कोण, एक्सटीरियर एंगल। तो बाहर बाहर के ले लो, कोण 1 ले लो प्लस कोण 6 ले लो, बराबर कोण 4 ले लो प्लस कोण 7 ले लो, तो बराबर 180। तो बाहर बाहर के भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो बहिष्कोणों का योग 180 और अंतः कोणों का योग भी 180। बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो 8 आपने वो पढ़े, 4 आपने ये पढ़े। ठीक है, अब घर में जाके करना क्या है? पीछे के चारों रिवाइज करना, और घर में बैठ के ऐसे लाइन खींचना, ऐसे लाइन खींचना, यहां डाल लेना ABCD EFGH, और इन पूरे कोणों को देखना, ये कौन कौन से कोण कैसे हमने सिखाया। 3 से 4 बार इनको प्रयास करना, ये अपने आप क्या हो जाएंगे? रट जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, चलें आगे। बस 4 चीज और याद कर लेना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 4 चीज आपको अगली बार याद करके आना है। एक चैप्टर आएगा कभी कभार, कई बार पढ़ा चुके हैं, फिर से एक बार सिखा देते हैं, पॉलीगन। ये बहुभुज का मतलब होता है कई आकृतियों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? कई लाइन, अगर जैसे 3 लाइनों से घिरी हो तो त्रिभुज हो गई, 4 लाइनों से तो चतुर्भुज हो गई, 5 लाइनों से तो पंचभुज हो गई, पेंटागन। 6 लाइनों से घिरी हो तो षटभुज, हेक्सागन हो गई। 8 लाइन से हो तो अष्टभुज, ऑक्टागन हो गई। तो गन चलानी है इसमें। इसके लिए आपको केवल 3 चीजों की जरूरत है। नंबर 1, किसी सम, हाँ जी, बहुभुज के अंतः कोणों का योग याद कर लेना हमेशा को, n-2 इंटू 180। एक तो ये याद कर लेना। दूसरा, किसी सम बहुभुज के सभी बाह्य, बाह्य मतलब एक्सटीरियर, बाह्य कोणों का योग हमेशा 360। 2 चीज ये याद करना, क्लियर एकदम। ठीक है, आप देखो बहुभुज का कोई भी क्वेश्चन होगा दुनिया का, तो इन्हीं 2 चीजों से हम सॉल्व करा देंगे।
किससे? इससे और इससे। तीसरा नंबर याद कर लेना, किसी आकृति में विकर्ण की संख्या अगर पता करना हो तो बिल्कुल रट लेना, n n-3 अपॉन में 2।